सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी ताकत दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की नौकरशाही पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल है और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी उसी का अधिकार है। इस फैसले के बाद सीएम केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस फैसले को अपनी सबसे बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कई मायनों में ऐतिहासिक है। ये दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत है। उन्होंने दिल्ली सरकार बनाम एलजी विवाद की शुरुआत पर भी प्रकाश डाला। कहा कि 2015 में सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री ने एक आदेश पारित करके मामले एलजी को दे दिए। पीएम मोदी सारे देश के पीएम हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पिता के समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है सारे बच्चों का पालन पोषण करें। मुसीबत के समय हमें उम्मीद होती है कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन 8 साल हमें बिना पावर के काम करना पड़ा। मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था। ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। तो इतना गलत ऑर्डर उन्होंने पास किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था, और तो कोई मकसद नहीं था। देश का तो भला नहीं हुआ, दिल्ली का तो भला नहीं हुआ, केवल और केवल लोगों का नुकसान हुआ। ये नहीं करना चाहिए। चुनाव में लड़ते हैं, राजनीति कर लो, चुनाव में एक दूसरे को जो बोलना है बोल लो, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद चाहे कोई बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से अब लार्जर बेंच नहीं, आज उन्होंने क्लियर कर दिया। 5 जज बेंच को अगर रेफर करना होता तो वो आज ही कर देते, तो लार्जर बेंच का ऑप्शन नहीं है। मेरी अब उनसे यही निवेदन है, यार अब हमें काम करने दो, इतना टाइम तो खराब कर दिया। अगर आपने दिल्ली पे राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतो ना, कि अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट ही ना दें लोग। ऐसा काम करो, मतलब काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो? जब तक हमारी सरकार है हमें काम करने दो, कल तुम जीत लेना, तुम काम कर लेना, टांग तो नहीं अड़ानी चाहिए। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? एलजी के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। एलजी की विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं देती। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। अब दिल्ली सरकार अधिकारियों की तैनाती और तबादले अपने हिसाब से कर सकेगी। दिल्ली सरकार को हर फैसले के लिए एलजी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन मुद्दों पर केंद्र का कानून नहीं है, उन मामलों में चुनी हुई सरकार कानून बना सकेगी। सियासी पिच पर दिल्ली के सिकंदर।
हम आपको बता दें कि सियासी पिच पर सीएम केजरीवाल दिल्ली के सिकंदर तो साबित हुए, लेकिन अधिकारों की लड़ाई में एलजी से 36 का ही आंकड़ा रहा। आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय से अधिकारियों की लड़ाई चल रही थी। 2015 में मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया। आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 5 मेंबर वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड हैं। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों को सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच के सामने भेजा गया। फैसले में दोनों जजों की राय अलग थी। बता दें कि जजों की राय में मतभेद के बाद ये मामला 3 मेंबर वाली बेंच के पास गया। उन्होंने केंद्र की मांग पर पिछले साल जुलाई में इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया। संविधान बेंच ने जनवरी में 5 दिन इस मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है, ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता ने। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। आज के आदेश के बाद बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपैथेटिक और कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रेस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। मीडिया ने जब सीएम से जिम्मेदारी मिलने की बात कही तो केजरीवाल ने कहा, जिम्मेदारी पहले भी थी, अब बढ़ गई है, बल्कि अब जिम्मेदारी की पावर दे दी गई है। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट ने दी है। पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में बजट पास होते हुए भी बजट नहीं जाता था। हाल के दिनों में बहुत सारे फैसले लिए गए, लेकिन उन्हें अमल में लाने से रोका गया। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की ज़रूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। तो व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। तो पूरे सिस्टम को और ऑफिसर्स को और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा और जनता के लिए रेस्पॉन्सिव बनाया जाएगा। एक लीन एंड थिन गवर्नमेंट तैयार की जाएगी। लीन, थिन, रेस्पॉन्सिव, कंपैशनेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये हम चाहते हैं। दिल्ली, जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया, अब एक ऐसे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल हम जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे। मैं देखता हूं कि कई ऐसी पोस्ट्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है। उनमें
कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बैठ के जनता की 4 अड़चनें ही लगाता है, अगर वो ना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसी पोस्ट्स को चिन्हित करके या तो उन्हें खाली छोड़ा जाएगा या उन्हें अबॉलिश कर दिया जाएगा। जहाँ जहाँ ज़्यादा पोस्ट्स की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा पोस्ट्स क्रिएट की जाएंगी। जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा पोस्ट, जैसे अब इतने मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, तो जब डॉक्टर्स की ज़रूरत है, पैरामेडिक्स, वहाँ और क्रिएट किए जाएंगे। अब इस फैसले के बाद बीजेपी वाले हमें काम करने दें। सीएम केजरीवाल ने भाजपा को संदेश देते हुए कहा कि दिल्ली में राज करना है तो दिल्ली वालों का दिल जीत लो, काम में टांग क्यों उड़ाते हो। सीएम ने कहा अब दिल्ली में कुशल प्रशासन का मॉडल देश के सामने रखेगा। काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा, गलत काम करने वालों को भुगतना पड़ेगा। नहीं, जिम्मेदारी तो पहले भी थी, वो जिम्मेदारी विदाउट पावर थी, अब जिम्मेदारी विद पावर आ गई है। जिम्मेदार देखिए, जब भी जनता वोट देती थी तो वो तो यही कहती थी जी हमने तो केजरीवाल को वोट दे दिया, अब केजरीवाल जाने पावर है कि नहीं है उसके पास। जनता को कि बेचारों को क्या पता TBR क्या होता है, आर्टिकल 239AA4 क्या होता है, उनको क्या पता बेचारों को। जनता तो वोट दे देती है, लेकिन हमारे पास पहले उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी। अब शक्ति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने हमें। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पिछले कई सालों में अटके। पिछले 1 साल के अंदर तो आपने देखा कि किस तरह से पिछले साल लास्ट के महीने नवंबर तक आते आते मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लैब टेस्ट्स बंद हो गए थे, दवाइयाँ बंद हो गई थी। जल बोर्ड जो है, बजट असेंबली ने बजट पास कर दिया, लेकिन कुछ ऑफिसर जो हैं वो बजट रिलीज़ नहीं कर रहे थे। हर डिपार्टमेंट का गला घोंट दिया गया था अफसरों को के ज़रिए, वो अब बंद हो जाएगा। अब जितने जो असेंबली के अंदर हम बजट प्रेजेंट करते हैं और जो जनता की बात रखते हैं, वो सारी चीज़ें अब हम कर पाएंगे। वो फैसले कई सारे गलत हैं, इनफैक्ट कई सारे तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कल एल्डरमैन का केस आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ट्यूसडे को DRC के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का केस आ रहा है। फिनलैंड जो हमारे टीचर्स को नहीं जाने दिया, उसका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जब मेंशन ही किया था हमने ये केसेस तीनों, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी तल्ख थी कि ये कैसे LG साहब रोक सकते हैं। एल्डरमैन की अपॉइंटमेंट बिल्कुल गलत हुई है। जो DRC के चेयरमैन 4 महीने से फाइल LG साहब के पास पड़ी हुई थी, LG साहब ने अपॉइंटमेंट नहीं होने दी, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मुझे लगता है कि अब इतना सुप्रीम कोर्ट जाने की, हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत शायद ना पड़े। अब शायद हम अपने स्तर के ऊपर ही कई सारे निर्णय अभी तक दिल्ली में कामकाज को रोका गया था, मेरे दोनों हाथ पांव बांध कर नदी में फेंक दिया था, लेकिन अब अधिकारियों कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। तमाम दिक्कतों के बावजूद दिल्ली में शानदार काम हुआ है। सीएम केजरीवाल ने कहा, मुझे लगता है कि अब इतना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की जरूरत न पड़े। तो अभी तक हम लोगों ने स्कूल, अस्पताल में एक मॉडल दिया। अब पंजाब के अंदर हम एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं। उसी तरह से दिल्ली अब कुशल प्रशासन का एक मॉडल पूरे देश के सामने देगा। मैं एक बार फिर से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे संघर्ष में हम लोगों का साथ दिया। अगर हैं जी, बिल्कुल होगी। सर्विसेज आने के बाद हम नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी पोस्ट अबॉलिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ACB अभी चुनी हुई सरकार के पास नहीं है, लेकिन विजिलेंस अब आ गया है। तो जो लोग अगर गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, कानून के हिसाब से काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर विजिलेंस की कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, विजिलेंस प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। LG के पावर पर खींची बड़ी लकीर।
सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के सामने लक्ष्मण रेखा खींची है। फैसले में कोर्ट ने कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां उन मामलों के लिए हैं जो विधानसभा के दायरे में नहीं आते हैं। दिल्ली सरकार के तर्क को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का अपनी सेवा में नियुक्त अधिकारी पर नियंत्रण ही नहीं होगा तो काम ठीक तरह से कैसे होगा। इस तरह से देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पावर स्पष्ट कर दिए हैं। साथ ही उपराज्यपाल को भी नसीहत दी है। अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार मिलने से दिल्ली में आने वाले महीनों में एक्शन भी देखने को मिल सकता है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। संविधान पीठ में जस्टिस M.R. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस P.S. नरसिम्हा भी शामिल रहे। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और संघीय ढांचा संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा है। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और राष्ट्रीय और राजधानी क्षेत्र सरकार की विधायी और शासकीय शक्तियों से जुड़े कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया था। बता दें कि कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा है कि उपराज्यपाल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। दिल्ली में ज्वाइंट सेक्रेटरी और इस रैंक के ऊपर के अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों के मुद्दे पर सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव था। दिल्ली सरकार इस मामले में उपराज्यपाल का दखल नहीं चाहती थी। वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई थी। वहीं कोर्ट ने कहा कि दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य न हो, लेकिन इसके पास कानून बनाने के अधिकार हैं। ये सुनिश्चित करना होगा कि राज्य का शासन केंद्र में के हाथ में न चला जाए। हम सभी जज इस बात से सहमत हैं कि ऐसा आगे कभी न हो। CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 2019 की जस्टिस भूषण के फैसले से असहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के अफसरों पर कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा और सरकार का कामकाज तय करने के लिए एक कानून है। इसका नाम राष्ट्रीय और राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम 1991 है। केंद्र सरकार ने 2021 में इसमें बदलाव कर दिया था। इसमें कहा गया था कि राज्य की विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। साथ ही सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए LG की राय अनिवार्य कर दी गई। आम आदमी पार्टी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र के लिए झटका है। हालांकि उसके पास रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का अधिकार है। उसमें भी राहत न मिले तो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। वहीं केंद्र सरकार के पास संसद में कानून लाकर कोर्ट का फैसला बदलने का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। ऐसे में राज्य पहली सूची में नहीं आता। एनसीटी दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन विधानसभा को सूची 2 और 3 के तहत विषयों पर अधिकार प्रदान किया गया है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के पास लोगों की इच्छा को लागू करने की शक्ति होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन केंद्र का इतना ज्यादा दखल न हो कि वो राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले। संवैधानिक बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। NCTD एक्ट का अनुच्छेद 239A के काफी विस्तृत अधिकार परिभाषित करता है। बेंच ने यह भी कहा, अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रभावित होता है। अगर सेवाओं को विधायी और कार्यकारी परिक्षेत्र से बाहर रखा जाता है तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा। अगर सेवाओं को विधायी और कार्यकारी परिक्षेत्र से बाहर रखा जाता है तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है। हम आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को इस मुद्दे पर 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, लेकिन दोनों जजों जस्टिस A.K. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण के फैसले अलग अलग थे। जस्टिस A.K. सीकरी ने माना था कि दिल्ली सरकार को अपने यहाँ काम कर रहे अफसरों पर नियंत्रण मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग उपराज्यपाल करेंगे। इसके नीचे के अधिकारियों को नियंत्रण करने का दिल्ली सरकार के पास अधिकार होगा। वहीं जस्टिस अशोक भूषण ने अपने फैसले में कहा था, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। ऐसे में केंद्र से भेजे गए अधिकारियों पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण नहीं मिल सकता है। इसके बाद मामला 3 जजों की बेंच को भेज दिया गया है। मैं दिल्ली हूँ। 12 दिसंबर 1931 को अंग्रेजों ने दिल्ली को ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बताया। आजादी के बाद राज्यों को 3 हिस्सों पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C में बांटा गया। दिल्ली को पार्ट C में रखा गया। आजादी के बाद दिल्ली को ही राजधानी बनाया गया। 1952 में दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव हुए। उस समय दिल्ली एक पूर्ण राज्य हुआ करती थी।
चौधरी बलराम प्रकाश यादव पहले मुख्यमंत्री बने जो 1952 से 1955 तक पद पर रहे। उसके बाद 1 साल के लिए गुरमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री बने। 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून आया, इसमें राज्यों का बंटवारा हो गया। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सभा भंग कर दी गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ये सिलसिला 35 साल तक चला। साल 1991 में संविधान में कुछ संशोधन किए गए। इसने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तो दिया, लेकिन कुछ खास दर्जा जरूर दे दिया गया। संविधान में 69वां संशोधन किया गया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा मिला। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट GNCTT 1991 बना। संविधान में धारा 239 AA जोड़ी गई। इस धारा के तहत कैबिनेट का प्रावधान किया गया। गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम दिया गया। कैबिनेट और LG के कामकाज का बंटवारा भी किया गया। यहाँ एक अहम बात और बता दी कि धारा 239 AA में ये भी एक प्रावधान किया गया कि अगर किसी बात पर दिल्ली सरकार और LG के बीच विवाद होता है तो राष्ट्रपति का फैसला मान्य होगा। स्पेशल डेस्क, K न्यूज़ इंडिया।